महात्मा गांधी की आज 2 अक्टूबर 2021 को 152वीं जयंती है और इससे ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज नाम से प्रकाशित की गई इस पुस्तक के विमोचन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान को कभी नहीं मिटाया जा सकता। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी के मुख्यमंत्री या उनके विधायक और नेता सिर्फ मंच से ही ऐसे दावे नहीं करते, बल्कि इसको साबित करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में बाकायदा एक पाठ के रूप में पढ़ाया भी जाता है। पुस्तक विमोचन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इतिहासकारों ने सावरकर के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से उनके योगदान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके योगदान को मिटा नहीं सकता। विनायक सावरकर और कथित उनकी विचारधारा को हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी शुरू से भुनाती रही है और राजनीतिक लाभ उठाती रही है। विनायक सावरकर को उनके समर्थक हिंदू राष्ट्रवाद के जनक बताते हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करती है। सत्तारूढ़ बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि पार्टी विनायक सावरकर को एक महान नेता और वीर के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। हालांकि विनायक सावरकर के आलोचक उनके जेल से लिखे माफीनामे को आधार बनाकर आलोचना करते हैं। जेल से लिखे अपने कई माफीनामे में विनायक सावरकर ने अंग्रेजों से माफ करने और जेल से रिहा किए जाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से हमेशा वफादार रहने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा यह आरोप लगाती रही है कि सावरकर 2 राष्ट्र के सिद्धांत से भी सहमत थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विनायक सावरकर को एक वीर और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों की 7वीं कक्षा की किताब में विनायक सावरकर के बारे में लिखा गया है कि विनायक सावरकर भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे, जीवित रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक देश की अखंडता और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। हालांकि किताब में इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगे। किताब में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि अपने माफीनामे में सावरकर ने अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने का वादा किया था। नवंबर 2019 में इसी किताब के अंग्रेजी संस्करण का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया था। इस दौरान उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने भी विनायक सावरकर को वीर की उपाधि दी थी। तब उपराष्ट्रपति नायडू ने भी विनायक सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी सावरकर पर अपने विचार प्रकट किए थे। बतौर जस्टिस काटजू, सावरकर 1910 ईस्वी तक ही राष्ट्रवादी थे। ये वो दौर था जब वो गिरफ्तार किए गए थे और काला पानी की सजा पाई थी। उन्होंने कहा कि जेल में 10 साल गुजारने के बाद अंग्रेजों की तरफ से सावरकर को प्रस्ताव मिला था कि वो सरकार के सहयोगी बन जाएं, जिसे सावरकर ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने लिखा है कि सेलुलर जेल से छूटने के बाद क्रांतिकारी सावरकर हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के काम में जुट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।